أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सलावत बआवाज़ बुलंद। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह इब्राहिम से 3 आयतें मिला के तिलावत कर रहा हूं। जो हजरात ऐसी चीज़ों से दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए एक बात बताता चलूं। कुरान अपनी हर जिहत में मौजूदा है। तंजील में मौजूदा, तरतीब में मौजूदा, तरकीब में मौजूदा, अल्फाज में मौजूदा, हरूफ में मौजूदा, अदद में मौजूदा, तावील में मौजूदा, तफसीर में मौजूदा। तो अब तफसीर अददी है। बल्कि मैं अक्सर मिंबरों से ये कहा करता हूँ, ज़माना सिर्फ इसी बात पे गौर कर ले कि कुरान किस तरतीब से नाजिल हुआ, किस तरतीब से जमा हुआ, कौन सी सूरत किस लफ्ज़ से शुरू हुई, उसमें असरार क्या हैं। ये समझ आ जाए तो रूए ज़मीन पर 14 का एक भी मुनकर दिखाई न दे। तो जो सूरह इब्राहिम है ना, ये तरतीब नुज़ूल में, यानी जिस तरतीब से कुरान उतरा है उसमें इसका नंबर 72वां है। 72 नंबर पे नाजिल हुई। अब पता नहीं हजरत इब्राहिम का 72 से क्या रिश्ता है। समझ आ रही है ना पिछले मोहल्ले वालों। अच्छा, मक्के में 86 सूरतें उतरी। कितनी? और मदीने में 28। अब ये जो कि मक्के में 86 और इसका नंबर है 72वां, तो ये भी मक्के में उतरी। अब बाद में कितनी रह गई 86 में? 14। 72वें नंबर पे उतरी। इसके बाद रही 14 सूरतें। जिस तरतीब से कुरान हमेशा जमा हुआ है वहां सूरह इब्राहिम का नंबर भी 14वां है। जो इरशाद है, ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुम व फरउहा फिस समा तोती ओकलहा कुल्ला हीनिम बिइज़्नि रब्बिहा यज़रिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून व मसलु कलिमतिन खबीसतिन कशजरतिन खबीसतिन इज्तुस्सत मिन फ़ौक़िल अर्ज़ि मा लहा मिन क़रार युसब्बितुल्लाहुल लज़ीना आमनू बिल क़ौलिस साबिति फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आख़िरा व युज़िल्लुल्लाहुज़ ज़ालिमीन। असल में पढ़नी तो मुझे अजीज बाकर यही आयत थी जो आखिर में पढ़ी है, लेकिन पहली 2 आयतें भी मैंने पढ़ दी ताकि हकीकी तसव्वुर मेरे सामईन के जहन में आ जाए। अल्लाह कहता है, मेरे हबीब, अल्लाह ने कैसी मसल बयान की है, कैसी मिसाल दी है। क्या? ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतन। अल्लाह ने कलमाए तय्यबा को मिसाल दी है शजराए तय्यबा से। अल-अज़मतु लिल्लाह है। कलिमतन तय्यबतन का शजरतन तय्यबतन। कलमाए तय्यबा शजराए तय्यबा की मिसाल है। ये नहीं कहा कि शजराए तय्यबा कलमाए तय्यबा की मिसाल है। हाँ, अगर कहता ना शजरा तय्यबा कलमा तय्यबा की मिसाल है तो फिर इज्जत बढ़ाता है शजरे की। वो कह रहा है कलमा तय्यबा शजरा तय्यबा की मिसाल है, इसका मतलब है इज्जत बढ़ा रहा है कलमे की। अल्लाह अकबर। हाँ, और यहाँ शजर नहीं, शजरा। शजर दरख्त होते हैं, शजरे खानदान होते हैं। वे किस शजरे से ताल्लुक है? शजरा रखते हो या नहीं? तो शजरे खानदान। अल्लाह कहता है कलमा तय्यबा। इन बच्चों से पूछो कलमा तय्यबा कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह।
अब जरा मेरी आंखों में आंखें रखना। तो अल्लाह कहता है ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह है तैयब खानदान जैसा है। मैं कह गया और मलक दबीर सरों से बात अक्सर के गुजर गई। अल्लाह कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह तैयब खानदान जैसा है। अब उस खानदान को जमाने का इल्म क्या तोलेगा कि अल्लाह कहता है मेरा ला इलाहा इल्लल्लाह इन जैसा है। अच्छा, असलहा साबितुम व फरोहा फिस समा, फरमाया ये वो शजरा तैयबा है जिसकी जड़ जमीन पर है, फरा आसमान में है। तोती ओकलहा कुल्ला हीन बिइज़्न रब्बिहा, ये शजरा तैयबा हर हीन में, यानी ये आंख मैंने झपकी तो 2 हीन गुजर गए, आंख झपकने में 2 हीन, और अल्लाह कहते हर हीन में ये शजरा फल देता है अपने रब के इज़्न के साथ। और कहते यदरिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नास लअल्लहुम यतज़क्करून, अल्लाह इंसानों के लिए मिसालें बयान करता है शायद नसीहत पकड़ लें। आगे कहता है वमसलु कलिमतिन खबीसतिन का शजरतिन खबीसतिन, और खबीस कलमे की मिसाल खबीस शजरे जैसी है। का शजरतिन खबीसतिन इज्तुस्सत मिन फौक़िल अर्ज़ मा लहा मिन करार, जिसे जमीन से उखाड़ लिया जाए और फिर वो लग नहीं सकता। हाँ, सर उठाना। अब इसी आयत के लिए मैंने पिछली 2 आयतें पढ़ी। अल्लाह कहते हैं युसब्बितुल्लाहुल लज़ीना आमनू बिल क़ौलि साबित फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा व युज़िल्लुल्लाहुल ज़ालिमीन। अल्लाह कहता है मैं अल्लाह ईमान वालों को साबित कौल के साथ साबित कदम रखूंगा, दुनिया में भी आखिरत में भी। हाँ हाँ, अब अल्लाह ने फरमाया यहां लफ्ज इस्तेमाल किया है कौल साबित। कौल कोई बात होती है, लफ्ज होते हैं, और साबित मजबूत रखने वाला कौल। अब तशरीह का मेरे पास वक्त नहीं, मैं चक्री के इस अदा खाने के मिंबर से लेकर नजफ अशरफ के हौज़ा इल्मिया तक दामिन, तुम्हारे इस गिने जा सकने वाले हुजूम से लेकर हुजूम महशर तक अल्लाह की अदालत में दामिन। जब मैंने तफासिर अहले बैत को खोला तो पता है क्या मिला कि वो कौल साबित क्या है। जब किसी भी कुरान के बारे से पूछा गया मौला कौल साबित क्या है, काला विलायत अमीरुल मोमिनीन वल आइम्मत मिन बादिही मिन वल्दिही इलल कायम। फरमाया इससे मुराद शाह नजफ की विलायत और कायम तक अली के 11 बेटों की विलायत, इसको अल्लाह ने कौल साबित कहा, मजबूत रखने वाला कौल जो लड़खड़ाने नहीं देता, कदम फिसलने नहीं देता। तुम्हारे रसूल की एक हदीस मैंने पढ़ी, और ये वो हदीस है हमेशा जिसके सारे रावी ही मासूम हैं। अनिर रिज़ा अलैहिस्सलाम अन अबी है 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 अन अमीरुल मोमिनीन अन रसूलिल्लाह। तुम्हारे मौला रिज़ा ने अपने बाबा काज़िम से, उन्होंने सादिक आले मोहम्मद से, उन्होंने बाक़िर उलूम से, उन्होंने ज़ैनुल आबिदीन से, उन्होंने सुल्तान करबला से, उन्होंने अपने बाबा अमीर कायनात से। अमीर कायनात कहते हैं मैंने रसूल से सुना। क्या कह ये रहे थे, वल्लज़ी बअसनी बिल हक़्क़ि बशीरन ला यग़ीबन्नल क़ाइमु मिन वल्दी गैबतन हत्ता यक़ूल फ़ीहि अक्सरुन नास मा लिल्लाहि फ़ी आले मुहम्मदिन हाजतुन व यशुक्कून फ़ी विलादतिही व मरक ज़मानहु फ़लयतमस्सक बिदीनिही वला यजअल लिश्शैतानि अलैहि सबीला बिशक्किही फ़युज़ीलुहु अन दीनी
व युखरिजुहु अन मिल्लती व कद अखरज अबवैकुम मिनल जन्नति मिन क़ब्लो व जअलल्लाहु शयातीन औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून। फरमाते हैं मेरा बेटा कायम लंबी गैबत में रहेगा। हाँ, बात वो है फर्क कि अगर मैं उसकी शरह करने बैठूं आधी रात ढल जाएगी। इशारा है अगर समझ लो तो। सरकार क्यों है कायम की इतनी लंबी गैबत? पर बेअहदिन माहूदिन इलैहि मिन्नी, चूंकि मैंने कायम से एक अहद लिया हुआ है उसे पूरा करेगा। अब पता नहीं पिछला मोहल्ला यहां क्या कर रहा है, मुझे समझ नहीं है। बेअहदिन माहूदिन इलैहि मिन्नी, मेरी तरफ से अहद लिया गया, वादा लिया गया कायम से। रसूल पता नहीं ये बात 5 हिजरी में कर रहे हैं, 6 में, 7 में, 8 में, 10 तक कर सकते हैं किसी वक्त, और कायम 255 हिजरी में आए। अभी कायम के ज़ुहूर में 245 साल देर है और रसूल कह रहे हैं मैंने कायम से अहद लिया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो समझ रहे हो ना सारे? फरमाया गैबत मलिक दबीर इतनी लंबी हो जाएगी हत्ता यकूला अक्सर उन्नास मालिल्लाह फी आले मोहम्मद, जो अक्सर लोग कह उठेंगे कि नौज बिल्लाह अल्लाह को आले मोहम्मद की कोई हाजत नहीं होती तो आना जाता। वो ये शुक्कून फी विलादत ही, कुछ लोग उसकी विलादत तक में शक करेंगे कि हुई भी है या नहीं। फरमाया वमन अदरा का जमाना हो फल यतमस्सक बिदीन, जो मेरे बेटे कायम का जमाना पाले उसी के दीन को मजबूती से पकड़े रखे। अल्लाह अकबर। छोड़ दूं? वला यजअल शैतान अलैहि सबीला, और शैतान को अपने ऊपर काबू न पाने दे। क्यों? बेशक ही शक करके। सरकार हसनैन के पाक नाना, अगर किसी ने शक कर लिया तो क्या होगा? फरमाया इसके साथ युखरिजुहु अन दीनी, शक डाल के शैतान उस बंदे को मेरे दीन से खारिज कर देगा। वयुज़िलुहु अम मिल्लती, मेरी मिल्लत से, उम्मत से बाहर कर देगा। और आगे रसूल ने दलील दी है हमेशा, फरमाते फ़क़द अख़रज अबवैकुम मिनल जन्नति मिन क़ब्लो, इससे पहले वो तुम्हारे माँ बाप आदम और हव्वा को जन्नत से निकलवा नहीं चुका। अल्लाह अकबर। और आओ, चूंकि मैंने 12वें की बात करनी है, बस एक फिक्रा कह के आगे बढ़ रहा हूं। जो दरवाजे में बैठे हो, क्यों निकले थे आदम और हव्वा जन्नत में? सजाद तमन्ना या यकूना मिसला आले मोहम्मदन, तमन्ना कर बैठे थे कि काश हम भी आले मोहम्मद जैसे होते। फकत दिल में सोचा, जन्नत छिन गई। और जो दावा कर बैठे शाह जी कि मैं इन जैसा हूं, अल्लाह जाने उसके साथ क्या होगा। हाँ, अब बस तकरीबन तवज्जो हो गई है सबकी मेरी तरफ। क्या मकाम है उसका? जमाने में 245 बरस का फासला पड़ा है। ये शरफ शियों के इमामों को हासिल है कि जमाने में सदियां हायल हूं तो बात यूं करते हैं जैसे सामने बैठे हों। हाँ, अब वो क्या होगा उसके लिए एक चीज है, फरोख सुनाता हूं। मुझे ये नहीं पता कि उसके कितने खरीदार हैं मेरे सामने और कितने तमाशाई हैं। मैं बहरहाल हर शख्स को खरीदार समझ के उसकी नीयत पे भरोसा करके वो चीज
सुनाने लगा हूं। हैं तबीयतें? पिछले महल्ले वालों सुनना चाहते हो? जियारत सरदाब है। जो जियारतों पे गए हो, जवारी कर चुके हो, सामर्रा में वो सरदाब मौजूद है ना, जहां सरकार की ग़ैबत सुग़रा रही है। तो वहां दरवाजे पे खड़े होकर जो जियारतें पढ़ी जाती हैं वो मुख्तलिफ हैं, एक नहीं है। तो जियारत सरदाब कहलाती है। तो उनमें वो जियारत जो अल्लामा सैयद अली इब्न ताऊस रिजवानुल्लाह अलैह, ये वो आलिम हैं जो अल्लामा हिल्ली के भी उस्ताद हैं, उनके वालिद के भी उस्ताद हैं। हाँ, उन्होंने ये जियारत लिखी है, खुद भी यही पढ़ा करते थे। चाह रहे हो तो उसके जुमले सुना दूं। सलामुल्लाह व बरकातुहु व रहमतुहु व तहियातुहु व सलावातुहु अला मौला या साहिबिल ज़माने साहिबिल ज़ियाए वन नूरे व दीनिल मासूरे वल अलमिल मशहूरे वल किताबिल मंसूरे साहिबिल उसूरे व दुहूरे खलफिल हसन वल इमामिल मोतमन वल कायमिल मोतमद वल मंसूर अल मुवय्यद वल कहफ़ वल अदद दाइमिल इस्लाम व अरकानिल अनाम व मिफ्ताहिल कलाम व वलील अहकाम शम्स ज़लाम बद्र तमाम नज़रतिल अय्याम व साहिब शमसाम व फल्लाकिल हाम वल बहरिल कमकाम व सय्यदिल हुमाम व बाबिल क़ियाम व बाबिल मकाम लियौमिल क़ियाम व सलाम अला मुफर्रिजिल क़ुरबात ख़व्वासिल ग़मरात मुनफ़्फ़िसिल हसरात बक़ियतुल्लाह फ़ी अर्ज़िही व साहिब फ़र्ज़िही व हुज्जतिही अला ख़ल्क़िही व ऐबत इल्मिही व मौज़िअ सिद्क़िही व हुज्जतिही वल मुंतहा इलैहि मवारिसुल अंबिया व लदैहि मौजूदुन आसारुल अस्फ़िया व इब्न हुज्जतिही व इब्न रसूलिही वल क़य्यिम मक़ामहु व वली अमरिल्लाहि व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाह के सारे सलाम, अल्लाह की सारी बरकतें, अल्लाह की सारी रहमतें, अल्लाह के सारे तोहफे, अल्लाह के सारे दरूद उस पर जो जमाने का मालिक है। मेरी तरफ देखना। सलाम, बरकतें, रहमतें, इनाम, तोहफे, दरूद हमारे नहीं, ये भी अल्लामा सैयद अली इब्न ताऊस जो अल्लामा हिली और उनके वालिद दोनों के उस्ताद हैं। शरफ यह है इस आलिम का कि हर शब जुमा सरदाब मुत्तहर के दरवाजे पे खड़े होकर इमाम ज़माना से दर्स लेते थे। हाँ, मकाम ये है, लेकिन कभी ये नहीं कहा उन्होंने मौला को जाके कि मौला मेरा सलाम। पता है क्या कहते थे? सलाम मिनर रहमान नहवा जनाबिकुम फ इन्ना सलामी ला यलीकु बिबाबिकुम। मौला तेरी बारगाह में अल्लाह का सलाम पहुंचे, मेरा सलाम तेरी शान के लायक नहीं है। जी, मकाम ये है, ईमान ये है। हाँ, ये सारा कुछ मेरे मौला साहिब ज़मान, जमाने के मालिक पर। अल्लाह अकबर। कौन सा जमाने का मालिक? अब ज्यादा तशरीह तो नहीं हो सकेगी, मैं थोड़ा बहुत। साहिब ज़िया वन नूर, जो जिया का भी मालिक है, नूर का भी मालिक है। भाई मैं इस घड़ी का मालिक हूं, मेरी और घड़ी की हकीकत एक है। ज़ियारत सरदाब मैंने नहीं बनाई, फिक्र है साहिब ज़िया व नूर, जो ज़िया का भी मालिक है, नूर का भी मालिक है। तो फिर शिया हो के इतनी बड़ी जहालत क्यों कर रहा है? जो खुद नूर का मालिक है वो खुद नूर से कैसे है? जीते रहो। अच्छा, अब मैंने
मगर बेटा आमिन जा फरोख लफ्ज दो आए हैं जियारत में, साहिब ज़ियाए व नूर, जिया और नूर का मालिक। कुरान से ना पूछें जिया क्या है नूर क्या है। वल्लज़ी जाअल शम्स ज़ियान वल कमर नूरन, अल्लाह कहता है मैंने सूरज को जिया बनाया, चांद को नूर बनाया, और ये जिया और नूर दोनों का मालिक है। जिसकी मिल्कियत में शम्स व कमर है वो खुद क्या है। बच्चों बात समझ आ रही है ना इधर वालों। अच्छा, वद्दीन अल मासूर, असर रखने वाले दीन के मालिक पे सलाम। और जगह बड़ा वजदावर जुमला है, मुझे तो जब कभी ये ज़ियारत याद आती है तन्हाई में बैठकर तो मुझे नशा चढ़ जाता है। वल अलमिल मशहूर, कायनात में लहराने वाले अलम के मालिक पर सलाम। अल्लाह, हाँ हाँ, अब यहीं से अलम की भी हकीकत समझ लेना। एक जुमला है फर्क, आप लोगों को तो मैं दरबार पे भी सुना चुका हूं, यहां आ गया है इनको भी सुनाता चलूं या नहीं। आगा वहीद खुरासानी इस वक्त भी जिंदा और मौजूद हैं, मुजतहिद हैं, और सैकड़ों मुजतहिदीन के उस्ताद हैं। हाँ, उनके मुहाजरात यानी तकरीरों पर कई जिल्दें, कई किताबें छपी हैं। तो अपनी तकरीर में एक जुमला उन्होंने कहा है अलम के बारे में, सुना दूं। वो कहते हैं सर खम न करदन, मलिक तबीर जाके सुना है, सर खम न करदन पेशे परचम सियाह, सरफराजी और गर्दन कशी पेश परवर मुकाबले परवरदिगार। कहते जो बंदा सियाह आलम के सामने सर नहीं झुकाता वो अल्लाह की किबरियाई के सामने अकड़ रहा है। समझ आ रही है बात? नहीं नहीं, अब मैंने आलिम का नाम लिया, मुजतहिद का लिया, बड़ा प्यार है तुझे मुजतहिदीन से। अब देखता हूं तू मुजतहिद की मानता है या सिर्फ मुजतहिद को मानता है। मुजतहिद को हमेशा मानना बड़ी बात नहीं, मुजतहिद की मानना बड़ी बात है। क्या कहते हैं, इस काले अलम को न झुकना ऐसे है जैसे अल्लाह की किबरियाई के सामने अकड़ जाए। बांस तूने पिंडी से लिया, कपड़ा पिंडी या चक्री से लिया, बस कह दिया बांस का आलम है। उसमें आगा वहीद खुरासानी को किबरियाई नजर आ रही है, तुझे अली में भी दिखाई नहीं देती। अल्लाह अल्लाह। हाँ, वल किताब अल मंसूर, फैलाकर लिखी हुई किताब के मालिक पर सलाम। वह साहिब दुहूर वल उसूर, हर दहर के मालिक पर सलाम। अब क्या करूं, मजलिस एक होती है, मतालिब ला तादाद होते हैं। वह साहिब दुहूर, दहर की जमा है दुहूर, असर की जमा है उसूर। हर असर के मालिक पर सलाम, हर दहर के मालिक पर सलाम। 7 जमीनें, 7 आसमान और उनकी मखलूक, ये जमान और जमानियात हैं। जब इनमें से कुछ नहीं था, न जमीन न जमीन वाले, न आसमान न आसमान वाले, सजाद तब था दहर। जब तक हम जमीन और जमीन वाले नहीं, आसमान और आसमान वाले नहीं, बशर का कोई तसव्वुर होगा? तब असर है, और ये असर जैसा भी नहीं, ये साहिबुल असर है। जी जी, असर का मालिक, दहर का मालिक, उस पर सलाम। खलफिल हसन, आमतौर पर एक गलत और आम बोला जाता है, किसी बंदे का नाम लिख के ना उसके वालिद के लिए लिखते हैं खलफुर रशीद। ये इंतहाई गलत है। एक लफ्ज़ है खल्फ, एक है खलफ।
खल्फ कहते हैं नालायक बेटे को, खलफ कहते हैं लायक बेटे को। तो उधर खल्फ लिखते हैं, उधर रशीद, यानी नालायक लायक नहीं बाबा, खलफ लिखा करो। और वो ज़ियारत सरदाब में अल्लामा अली इब्न ताऊस पढ़ रहे हैं, हसन के खलफ पर सलाम। जो दिलचस्पी रखते हो मेरी तरफ देखना, मैंने फर्क हमेशा दो अली देखे शाह जी, दो, एक नजफ वाला अली है, एक सामर्य में अली है, तेरा 10वां इमाम अली नकी, वो भी अली है, ये भी अली है, उसका बेटा भी हसन है। पता नहीं यार मैं जंगल में पढ़ रहा हूं या आबादी में है? सामर्य वाले अली का बेटा भी हसन है, दोनों का बेटा हसन नहीं। अब मेरे सोजी बनो बल्कि सफारिशी बनो, क्योंकि अली मोमिन की सफारिश नहीं रद्द करता। शहनशाह से डर लगता है, बात कहने लगा हूं, या अली वैसे तो 11 के 11 तेरी रैयत हैं, तो 11 इमामों का भी इमाम है, लेकिन ये जो सामर्य वाला अली है ना, उसने जो हसन दिया है जमाने को, उसकी मिसाल नहीं। जो हसन तूने दिया वो खुद इमाम है। सर से गुजर गई ना मेरी बात है? मौला अली का बेटा हसन मुजतबा खुद इमाम है, नस्ल में इमामत नहीं। और अस्करी वाले हसन ने तो वो बेटा दिया जो कौन है, इनका इमाम है। वल इमामिल मोतमन, तमाम अमानतों के अमीन इमाम पर सलाम। हाँ बस गिनते रहना। और ये अमानतें तेरी मेरी दी हुई नहीं, अल्लाह की, रसूलों की, वलियों की, आइम्मा की, उन अमानतों का अमीन है तेरे जमाने का इमाम। सर उठाना। वल क़ाइमिल मोतमद, ये जगह आम एक बशरी तीनत का तकाजा है कि बड़े सरदार का नौकर छोटे सरदार के नौकरों पे फख्र करता है। तेरे मालिक के पास 1 मुरब्बा है, मेरे मालिक के पास 10 मुरब्बे हैं, करते हैं ना? तो फिर तू छाती क्यों नहीं चौड़ी करता? पता है किस इमाम की रियाया और रैयत है तू? वल क़ाइमिल मोतमद, उस कायम पर सलाम जिसकी टेक पे जमाना कायम है। वल मंसूरिल मुवय्यद, जिसकी नुसरत जिसकी ताईद अल्लाह करता है। और जगह में बड़ा वायदावर फिक्र आ रहा है। वल कहफे वल अज़ुद, मैं हमेशा तर्जमा करने लगा हूं बागर बेटे, और फर्क हम दुआ करना कि इनके ज़र्फ छलक न जाएं, ज़ब्त के तस्मे टूट न जाएं। कायम की बारगाह से इनाम मिलता है कुव्वत बर्दाश्त के मुताबिक। जो इस खानदान को जितना बर्दाश्त करता है उतना मुअज़्ज़ज़ होता है। वल कहफ वल अज़ुद, एक लफ्ज़ है कहफ, एक है अज़ुद। अब मैं तर्जुमा कर रहा हूं। मखलूक की पनागाह पे सलाम, अल्लाह के बाजू पर सलाम। जी यानी शख्सियत एक है, जात एक है, ओहदे दो हैं। एक का रब्त मखलूक से हैं। कहफ, असहाब कहफ नहीं सुनते हो? पनाह ली थी ना गार में, इसलिए असहाब कहफ। तो मखलूक की पनाहगाह। और अल्लाह सूरह कहफ में कहता है मा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुज़िल्लीन अज़दा, अल्लाह कहता है मैं गुमराह करने वालों को कुव्वत बाजू नहीं बनाता। समझ आ रही है मेरे साथियों, मेरे करीबी महल्ले वालों? अब जैसे मैं कहूं कि गज़नफर जाहिलों को नहीं सुनाता, इसका मतलब है पढ़े लिखों को सुनाता है। अल्लाह कहता है मैं गुमराह करने वालों को कुव्वत बाजू नहीं बनाता। इसका मतलब है हादियों को कुव्वत बाजू बनाता है। जो अपने खालिक का कुव्वत बाजू है, तू क्या बेचता है? अल्लाह। थकने लगो मुझे इशारा कर देना।
व दाइमिल इस्लाम, खुदा की कसम अक्ल चकरा जाती है। दियामा की जमा है दाइम, ये देख रहे हो ये सतून, ये एक हो तो दियामा, ज्यादा हूं दाइम है एक। भाई ज़ियारत सरदार सिर्फ कायम जमाना के नाम की है, और लफ्ज दियामतुल इस्लाम नहीं, दाइमुल इस्लाम, इस्लाम के सतूनों पर सलाम। अल्लाह जी। रुकनुल अनाम, पूरी अल्लाह को छोड़कर बाकी अनाम है। हाँ, सिर्फ इंसान की बात नहीं, जिन्नात की बात नहीं, फरिश्तों की बात नहीं, जो जो अल्लाह की मखलूक है सब अनाम में शामिल हैं। अनाम को मजबूत रखने वाले हिफाजती उन सर पे सलाम। अब निसार शाह जी जुमला है, तर्जुमा मैं कर रहा हूं, सैयदजादे हो इनके लिए दुआ करना, बर्दाश्त कर सकें। मिफ्ताहिल कलाम, हर कलाम की चाबी पर सलाम। और बैठे हो या जंगल में गजनफर खिताब कर रहा है। हाँ, आगे चूंकि कोई हासिल नहीं, मुतलक कलाम का लफ्ज है, जाओ उलमा से राब्ता करो, पूछना मुतलक कलाम की चाबी, यानी जो जो कलाम होगा, जहां जहां कलाम होगा, चाबी मेरे जमाने का इमाम है। मैं ये भी नहीं चाहता ना कि किसी के जब्त के बंधन टूट जाएं, किसी के अकीदे का ज़र्फ छलक जाए, उलट जाए। न मैं इन्हें अल्लाह मनवाने आया हूं, न मखलूक जैसा। हाँ, ये अल्लाह भी नहीं है, मगर मखलूक में से भी किसी जैसे नहीं है। हाँ, जो इन्हें अल्लाह कह दे वो मुशरिक, जो इन्हें मखलूक जैसा कह दे वो कम अज कम काफिर। तो मैंने जो कहना था मैं कह गया हूं। किसी के सर से गुजर गया होगा, किसी के सहने दिल में उतरा होगा। बहरहाल मेरी तरफ देख रहा, कलाम की चाबी पर सलाम। व वलील अहकाम, हर हुक्म इलाही के सरपरस्त पर सलाम। हाँ, तशरीह निसार शाह जी फर्क छोड़ता आ रहा हूं। व शम्स ज़लाम व बद्र तमाम, हाँ, अंधेरों में सूरज बन के चमकने वाले पर सलाम। चक्री पिंडी वालों, सूरज जुमर में अल्लाह कह रहा है, वह अशरक़तिल अर्ज़ु बिनूर रब्बिहा, कि एक दिन आएगा जब जमीन अपने रब के नूर से जगमगा उठेगी। अल्लाह आज नहीं है क्या? बोलो अल्लाह नहीं है आज, तो फिर क्यों नहीं जगमगा रही? एक मतलब है बात अल्लाह कोई और कर रहा है जो हमारी समझ से बाहर है। अशरक़तिल अर्ज़ु बिनूर रब्बिहा, एक दिन जमीन अपने रब के नूर से जगमगा उठेगी। 5 की कसम, 12 की, 14 की, उनके खालिक की कसम। तफासिर अहल बैत का छाते जितना अंबार लगा सकता हूं। तेरे मौला सादिक से कहा, मौला अल्लाह क्या कह रहा है? फरमाया रब्बुल अर्ज़ इमामुल अर्ज़, तुम जानते नहीं जमीन का रब जमीन का इमाम होता है। तो मौला फिर इमाम के नूर से जगमगाएगी। फरमाया हाँ, जब हमारा कायम आएगा ना। फर्क नहीं, ये उन्वान, ये मौजू मुझे दिया ही इसीलिए है कि शिया कुछ सीखें। फरमाया जब हमारा कायम ज़हूर करेगा, ज़हूर के बाद न सूरज निकलेगा न चांद, न सूरज चढ़ेगा न चांद निकलेगा। मौला क्यों? फरमाया यजतदून बिनूर इमाम, दिन में कायम का नूर सूरज का काम देगा, रात को चांद का काम करेगा।
ये चांद जो आसमान पे है ना चक्री वालों, ये एक रात कामिल होता है। हाँ, और उसी रात जगह हम उसे कहते हैं बद्र। पहली 3 रातें, पहली, दूसरी और तीसरी हिलाल, 14वीं रात बद्र, बाकी 7 रातों में कमर। हाँ, तो वो एक रात का बद्र है। और यहां है वह बद्र तमाम है, जो हर वक्त बद्र है उस इमाम पर सलाम। जी हाँ, वह साहिब शमशां में, तलवार के मालिक पर सलाम। हाँ, ये है तलवार। एक जुमला कहता हूं, चलो। कितनी नारे लगाती है शिया कौम जब ये पढ़ा जाए कि जुल्फिकार अर्श से आई। जिब्रील ने कसीदा पढ़ा, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। सर उठा, छाती फैला, उस इमाम की रैयत है तू। तेरे मौला सादिक फरमाते, नज़लत शुयूफ़ असहाबिल क़ाइम मिनस समाए अला कुल्ले सैफिन इस्मो साहिबिही व इस्मो अबीही। फरमाया, जब हमारे कायम के 313 सिपाही इकट्ठे होंगे ना, सब की तलवारें आसमान से आएंगी। अला कुल्ले सैफिन इस्मो रजुल व इस्मो अबीही, हर तलवार पर उठाने वाले का भी नाम लिखा होगा, उसके बाप का भी नाम लिखा होगा। इसलिए जियारत में भी साहिब शमशां, तलवार के मालिक पर सलाम। व फल्लाओ किलहाम, खोपड़ियों के 2 टुकड़े करने वाले पर सलाम। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल अज़मतु लिल्लाह। जागते रहना, जल्दी छुट्टी दूंगा तुम्हें। फल्ला किलहाम वल बहरिल कमकाम, उस फजाइल के समंदर पे सलाम जिसके किनारे का पता नहीं। वह सैयद अल हुमाम, बख्त बांटने वाले सैयद पर सलाम। बख्त बांटने वाला, नसीब बांटने वाला, मुकद्दर बांटने वाला। वह हुज्जत अल खिसाम, हर दुश्मन पे हुज्जत कायम करने वाले पर सलाम। वह बाबिल क़ियाम ले यौम, व बाबुल मुकाम ले यौमिल क़ियाम, क़यामत के दिन जिस दरवाजे पे रुक के पनाह ली जाएगी उस दरवाजे पर सलाम। हाँ, मैं जरा बड़ी जल्दी कर रहा हूं कि कोई जुमला बच भी ना जाए, तर्जमा भी मुकम्मल मैं कर लूं। अब सलाम का रंग बदल रहा है। वस्सलाम अला मुफर्रिजिल कुर्बात, हर दुख दर्द की मुश्किल कुशाई करने वाले पर सलाम। जी अच्छा, रसूल का फरमान है। मैं तुम्हें तुम्हारे इमाम की तेजी बता रहा हूं कि कितनी तेज आता है। रसूल ने सैयद अबुल वफा शिराजी से कहा था, इदा बलग सिकीन मिन का हक़दा व औमा इला हल्क़िही फन्नादे या साहिब ज़मान अग़िस्नी। फरमाया, जब कातिल का खंजर तेरी शहरग पे आए, फिर जमाने के इमाम को पुकार, उसके हाथ हिलने से पहले आएगा। अल्लाह 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 अल्लाह, जो 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 जो। हाँ, बस छुट्टी देने लगा हूं बहुत जल्दी, 3 सोच से भी पहले। हर दुख, हर दर्द, हर मुश्किल की मुश्किल कुशाई करने वाले पर सलाम। वग़व्वासिल ग़मरात, मौत के दरियाओं और समंदरों की लहरों में गोते मारने वाले पर सलाम। व मुनफ़्फ़िसिल हसरात, हर हसरत पूरी करने वाले पर सलाम। क्या लफ्ज़ था? मुनफ़्फ़िसिल हसरात, हर हसरत पूरी करने वाले पर सलाम। ज़ात वाजी आलिमाना ज़मानत है निसार शाह जी, अगर आप लोगों के दिल में
मोहम्मद आले मोहम्मद के किसी दुश्मन के बारे में ये हसरत है कि अगर मुझे वो दुश्मन मिल जाता तो मैं उसके साथ ही ये करता, तो तुम्हारे जमाने के इमाम तुम्हें कब्र से उठाएगा। ओए हसरत थी ना बदला लेने की, आले अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हाँ नहीं मैंने मलक नबी ये फिक्रा बराए फिक्रा पढ़ा है, मकसद था मेरा कुछ कहने का। जो हुबदार का इतना ख्याल रख रहा है कि हुबदार से कह रहा है ले बदला अपनी मर्जी का, मैं खड़ा हूं मेरे सामने ले, जो हुबदार के बदले का ख्याल रख रहा है वो अब्बास से अलमदार का ख्याल नहीं रखेगा। हाँ। अल्लाह अकबर। वो जो हसरत अब्बास के दिल में है, अल्लाह अकबर। बस ये सोचकर दो तीन जुमले सुन लो कि कल उसी को रोना नसीब होगा जो रहेगा। आज का रोना बस उसी का है जो है। हाथ मल मल के गया है दुनिया से अब्बास। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। क्योंकि सुल्तान करबला की मसलहत ने ना अब्बास को तलवार उठाने दी ना लड़ने दिया। किताबें पढ़ के देख लो, दरबार वलीद से मदीने से हसरतें मचल रही थी अब्बास के दिल में, और एक एक जुल्म गिनता रहा फजल का बाबा, इसी उम्मीद पर कि आखिर करबला तो आएगी, 10वीं का दिन भी आएगा, सारे बदले लूंगा। अब जिसके सीने में गोश्त है पत्थर नहीं, वो मेरी तरफ देखे। 10वीं के दिन अब्बास ने जिरा पहनी, जोशन, मिगफर, खोद, बाजूबंद, साकबंद, तलवार, नेजा, ढाल, तरकश, तीर, कमान, लोहे में डूबकर खैबर शिकन का बेटा जब हुसैन के सामने आया, कदमों पे हाथ रखे, मौला इजाजत। चक्री पिंडी वालों, हुसैन ने कदमों से ऊपर देखा, अल्लाह अकबर। बतूल के बेटे ने दिल में सोचा अगर ऐसे चला गया ये तो 9 लाख से नहीं उतारा जाता। हाँ, अल्लाह। पिछले महल्ले वालों, देखने के बाद हुसैन ने ठंडी सांस ली। अब्बास, मेरे जोरे कमर, बड़ी तैयारी है, मौला क्यों ना हो। वो जबानें नहीं खींचनी जो तेरे सामने गुस्ताख बोलती रही, वो सर नहीं उतारने गर्दनों से जो तेरे सामने उठते रहे। अब अगर तेरी समझ में आ गया तो जिंदगी के मोड़ पर जहां याद आएगा रोने के लिए काफी है। हुसैन ने बिला तशबीह अबा कंधे पे डाली और कहा बड़ा शौक हो रहा है ना, अली का खून चैन नहीं लेने दे रहा, जा लड़, लाशों के पहाड़ लगा दे, सरों के टीले बना दे, हथियार कम है तो और ले जा, तेरी तलवार टूट जाएगी, ये मेरे पास बाबा अली की जुल्फकार है, ये नहीं टूटेगी, ये ले जा। अब अब्बास हैरान है, रात तक रोकता रहा कि नहीं लड़ना, अब हथियार क्यों दे रहा है। रो के कहा लेकिन अब्बास सोच के मारना, तू जितने करबला मारेगा शाम में बदला मेरी बहनों को देना पड़ेगा, जितने तुम यहां मारोगे उतने जख्म मेरी बहनों को लगेंगे। अब्बास ने तलवार फेंक दी, खोद उतार दिया, जीरा खोल, अल्लाह अकबर। जी जी जी, कोई जल्दी नहीं बेटा मुझे, कहा सोच के मारना, जितने तू यहां मारेगा उतने जख्म शाम में मेरी बहनों को आएंगे। सारे हथियार फेंक के कहता है मैं हाथ मल मल के मर जाऊंगा, अली की बेटी जख्मी ना हो। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर।
हौसला मेरे बच्चे, हौसला। हाँ, एक लफ्ज है शिया कौम के बच्चे बच्चे की जबान पे रहता है, अब्बास की वफा, अब्बास वफादार, अब्बास मसजूद वफा, कहते हो ना। और ये लफ्ज सिर्फ तुम नहीं कहते, आले मोहम्मद के सहन में भी ये लफ्ज गर्दिश करता था। क्योंकि मैंने किताबों में पढ़ा है, जब अब्बास चल पड़ा ना खेमे से बाहर, 63 बीबियों के चेहरे पर मौत की जर्दी आ गई। शाम वाली मखदूमा ने पूछा, बीबियों क्या हुआ? रो के कहने लगी, बीबी अगर अब्बास भी घोड़े से उतर गया तो हमारे पर्दे का क्या होगा? हमारी चादरें कौन बचाएगा? तो उस वक्त अली की बेटी ने बड़े नाज से कहा, घबराती क्यों हो, जब तक मेरा वफादार अब्बास जीन पर है, किसकी जरूरत के तुम्हारे खेमों की तरफ देखे। इसके बाद फिर मैंने चक्री वालों तहकीक शुरू की कि आखिर वो वफा कौन सी थी जिस पे अली की बेटी तक को नाज था। उसका एक जुमला तुम्हें सुना के बस मैं दुआ मांगने लगा हूं। पता है मुझे क्या वफा मिली? वफा ये मिली अब्बास की, करबला का हर शहीद 3 दिन का प्यासा जरूर है, मगर कोई शहीद करबला से जन्नत प्यासा नहीं गया। शायद हर बंदा मेरी बात नहीं समझा। क्यों प्यासा नहीं गया? जो ही हुसैन का कोई साथी जख्म खा के घोड़े से गिरता, रसूल कौसर का जाम लेके आते, ले मेरे हुसैन के सिपाही पहले कौसर पी, फिर जन्नत में जा। सब ने पिया और मुझे शाम वाली बीबी की असीरी की कसम अली अकबर ने भी पी लिया। खुद बाबा से कहा, वो मेरे नाना मोहम्मद खड़े हैं, उन्होंने मुझे कौसर का जाम पिलाया है। लेकिन जो ही बाजू कटवा के अब्बास घोड़े से उतरा, रसूल जाम लेके बढ़े, अब्बास ने कटे हुए बाजुओं के साथ सर कदमों पे रखा, कहा, तुझे बेटी के जख्मी पहलू का वास्ता, मुझे रसूल बन के हुक्म ना देना जब तक मेरा हुसैन प्यासा है, जब तक अकबर का बाबा न पिए मैंने पानी नहीं पीना। कई घंटे तक जन्नत में बतूल अब्बास को झोली में लेके बैठी रही, माथा चूम चूम के कहती थी, मैं तेरी मां नहीं हूं, मेरे हाथों से पी ले। सर कदमों पे रख के कहता था, जब तक हुसैन प्यासा है, जब तक मेरा मौला प्यासा है, मैंने कौसर اللهم صل على محمد وآل محمد